हेलो एवरीवन। एग्रीविल एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्रीति अधाना और आज मैं एमसीक्यूज की सीरीज लेके आई हूँ जो यूपी पीजीटी बायोलॉजी से रिलेटेड है। जैसा कि आपको सबको पता है कि अभी अक्टूबर में यूपी पीजीटी बायोलॉजी का एग्जाम होने वाला था और टीजीटी का दिसंबर में होने वाला था। तो क्योंकि अब वो पोस्टपोन हो चुका है, इससे पहले भी कई बार पोस्टपोन हो चुका है, जिससे कि अभी ये विश्वास नहीं रहा कि एग्जाम कब होगा, इसका कुछ पता ही नहीं है। इस और जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो बहुत परेशान है इस चीज को लेके, क्योंकि एग्जाम की डेट आती है फिर से पोस्टपोन हो जाती है। तो जब इसकी तैयारी कर रहे, जो एस्पिरेंट्स कर रहे हैं, उनको इस चीज से बहुत ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि तैयारी करना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बाहर जॉब करते हैं। क्योंकि देखो, इसका एक लंबा टाइम हो गया, कब की वैकेंसी निकली थी, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है और बार बार डेट्स आ रही है, पोस्टपोन हो रही है। तो अभी देखो, जब वैकेंसीज आई हैं तो एग्जाम भी होगा। देखो, ये अच्छी बात नहीं है एक एक एग्जाम का बार बार पोस्टपोन होना, क्योंकि इससे कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इसी का ही फॉर्म भर के बैठे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं बार बार, और बार बार जब डेट्स आती है तो उनको एक अंदर से एक हैप्पीनेस आती है, फिर ये पोस्टपोन हो जाता है। तो मतलब ये एक अटकन सी है कि पता नहीं एग्जाम होगा भी या नहीं होगा, लेकिन अगर वैकेंसी आई है तो एग्जाम होगा। इसीलिए आप निरंतर अपनी जो तैयारी है उसको कंटिन्यू रखिए। आज जो मैं एमसीक्यूज की जो सीरीज लेके आई हूँ, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस एमसीक्यूज की सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस शोज सिनोसिटिक माइसीलियम। ठीक है, तो जो सिनोसिटिक माइसीलियम है, ये जो फंजाई होती है उनका एक मेन कैरेक्टर है, फिलामेंटस कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सिनोसिटिक माइसीलियम जो है, उसमें क्या होता है, टू टाइप्स की हाइफी होती है। एक्चुअली जो हाइफी होती है वही मिलकर क्या बनाती है, एक माइसीलियम बनाती है। वो टू टाइप्स की होती है, एक होती है सेप्टेट, एक होती है सेप्टेट, और एक होती है एसेप्टेट। एक होती है ए सेप्टेट। ठीक। तो जो सिनोसिटिक जो माइसीलियम होता है, उसमें क्या होता है कि जो एक हाइफी होता है, उसमें विदाउट किसी बैरियर के, बिना विदाउट किसी सेप्टा के होता है। तो कुछ ऐसी जो फंजाई की जो क्लासेस होती हैं, उनमें जो माइसीलियम पाई जाती है, उनमें सेप्टा नहीं पाए जाते। उसमें क्या मिलते हैं, उसमें न्यूक्लियस मिलते हैं कंटिन्यूअसली। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, इसमें सेप्टा प्रेजेंट नहीं होते। तो उसको क्या कहते हैं, सिनोसिटिक माइसीलियम कहते हैं। ठीक। एक एक जो हाइफी होती है वो मिलकर एक क्या बनाती है, माइसीलियम होती है। तो माइसीलियम का वर्क क्या होता है, क्या फंक्शन होता है फंजाई में? तो इसका फंक्शन होता है फीडिंग और ग्रोथ के लिए, इसका फंक्शन होता है। इनमें से एक है जाइगोमाइसिटीज, ऑप्शन बी है एस्कोमाइसिटीज, ऑप्शन सी है बेसिडियोमाइसिटीज, ऑप्शन डी है ड्यूटेरोमाइसिटीज। इन जो फोर्थ ये ऑप्शंस है, इनमें जाइगोमाइसिटीज या इसको बोल सकते हैं फाइकोमाइसिटीज, ये एक ऐसी क्लास है फंजाई की जिसमें जो माइसीलियम होती है वो सिनोसिटिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, सम अनयूज्ड पार्ट ऑफ न्यूक्लियस दैट इज लेफ्ट इन द सीड इज कॉल्ड न्यूसिलस। न्यूसिलस क्या होता है, जो ओव्यूल के जो सेंटर में एक पार्ट होता है न्यूसिलस, वो क्या करता है, वो जो उसके अंदर जो भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो न्यूसिलस का जो, अब हम इसमें ऑप्शंस पढ़ते हैं। ए एंडोस्पर्म, सेकंड है आपका टेगमन, सी है आपका पेरिस्पर्म, और डी है आपका क्रीमोकार्प। इसमें जो पेरी स्पर्म होता है, ये क्या होता है, ये न्यूसिलस को क्या करता है, भाग इससे जुड़ा रहता है, बचा रहता है। जैसे कि ये एंडोस्पोर, ये एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर है। इस ओव्यूल की स्ट्रक्चर, हाँ, ये एक ओव्यूल की स्ट्रक्चर है, इसमें ये न्यूसिलस है। ठीक, ये माइक्रोपाइल है। इधर से क्या रहता है, ये जो पेरिस्पर्म है, ये इससे क्या रहता है, अटैच रहता है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, करेक्ट होगा ऑप्शन हमारा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, विच इज द करेक्ट मैच। जो हमारा इसमें ऑप्शंस दिए हैं, इनमें करेक्ट जो मैच है वो कौन सा है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा है ऑटेकोलॉजी,
इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू एनवायरमेंट। सेकंड है हमारा सिनिकोलॉजी, इंटरेक्शन रिलेशनशिप ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज इन गिवन एनवायरमेंट। सी है हमारा इकोटोन, इट इज द रेगुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बिहेवियर। डी है हमारा पीडोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ फूड अडेप्टेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। देखिए जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑटेकोलॉजी, इंटर रिलेशनशिप ऑफ अ ऑर्गेनिज्म टू एनवायरमेंट। और इसमें जो बी है सिंकोलॉजी, इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज इन अ गिवन, ये गलत है क्योंकि इसमें ऑर्गेनिज्म नहीं होता, एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है जिसका क्या होता है, रिलेशनशिप होती है एनवायरमेंट से। थर्ड है इसमें इकोटोन, इसमें दिया हुआ है इट इज द रेगुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बिहेवियर। एक्चुअली जो इकोटोन होता है ये टू कम्युनिटीज या दो जो एक एनवायरमेंट होता है उनके बीच का एक बैरियर होता है, ना कि ये कोई ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर होता है। पीडोलॉजी होता है स्टडी ऑफ सोइल, ना कि स्टडी ऑफ फूड अडेप्टेशन। ठीक है, इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑटेकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है ओब्यूरेटर्स विच हेल्प इन फर्टिलाइजेशन आर आउटग्रोथ ऑफ। तो जो निषेचन में सहायता करने वाले ओब्यूरेटर किसके अतिवृद्धि होते हैं। ठीक है, ओब्यूरेटर जो होते हैं, ऑप्शन फर्स्ट है पोलन ट्यूब, ऑप्शन बी है स्टिग्मा, ऑप्शन सी है प्लेसेंटा और फ्यूनिकुलस, ऑप्शन डी है पोलन ग्रेन्स। जो ओब्यूरेटर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो पोलन ट्यूब होती है, पोलन ट्यूब को एक तरीके से गाइड करते हैं। जैसे कि ओवा की स्ट्रक्चर है, एक ओव्यूल है, उसकी स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है कि ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा आउटर आउटर इंटेग्यूमेंट है। ठीक है, तो इसमें ये जो माइक्रोपाइल है, देखिए जो पोलन ट्यूब है वो 3 टाइप से, जो हमारा ओव्यूल है इसमें क्या करता है, एंटर करता है पोलन ट्यूब। ये माइक्रो ये जो इसकी जो एंट्री गेट है इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। ठीक है, तो जो पोलन ट्यूब है ये क्या करता है, 3 टाइप से इसमें एंट्री करता है। उसमें जो ये ओब्यूरेटर्स होता है ये इसकी हेल्प करता है, एक तरीके से गाइड करता है माइक्रोपाइल से होते हुए ओव्यूल्स में जाने के लिए। तो इसमें ऑप्शन जो हमारा करेक्ट होगा वो होगा प्लेसेंटा और फ्यूनिकुलस, या इसको बोलते हैं बिजार्डसन या बिजार्ड ब्रथ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, मीजोगैमी इज फाउंड इन। देखिए अभी मैं आपसे बोल रही थी कि जो पोलन ट्यूब होता है वो जब जिस टाइम पे ओव्यूल में माइक्रो मतलब एंट्री करता है तो 3 टाइप से करता है, या तो हो मीजोगैमी, या तो हो मीजोगैमी। ठीक, एक नंबर, एक नंबर 2 क्या होता है, पोरोगैमी, पोरोगैमी। और नंबर 3 होता है चालाजा गैमी, चालाजा गैमी। ठीक, तो 3 ये टाइप है जिसमें जो मीजोगैमी है, मीजोगैमी में तो क्या करता है, इंटेग्यूमेंट के थ्रू करता है, इंटेग्यूमेंट के थ्रू एंट्री करता है। पोरोगैमी में वो करता है माइक्रोपाइल के थ्रू, माइक्रोपाइल के थ्रू एंट्री करता है। और चाराजेगेमी में वो करता है चालाजा फोर के थ्रू। ठीक, तो ये इसके क्या है, एंट्री टाइप है। तो इन इसमें क्वेश्चन है मीजोगेमी इज फाउंड इन कैसुएरन, एलेनस, पाइजम या कुकुरबिटा। तो कुकुरबिटा है जिसमें कुकुरबिटा एक फैमिली है जिसमें क्या है, जो पोलन ट्यूब है वो क्या करता है, मीजोगेमी के थ्रू यानी कि इंटेग्यूमेंट के थ्रू क्या करता है, ओव्यूल में एंट्री करता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ पेनिसिलियम इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ चीज। ये जो पेनिसिलियम की जो स्पीसीज है, ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सी स्पीसीज है जो क्या करती है, चीज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है या यूज होती है। तो जो पेनिसिलियम नोटेशन होती है, नोटेटम होती है, ये एंटीबायोटिक है। जो पेनिसिलियम क्राइसोजीनम होती है, ये भी एंटीबायोटिक है। और पेनिसिलिन फुलवम होती है, ये क्या है, ये भी यूज होती है जहाँ पे कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए होती हैं, स्टेटिन लाइक, उनमें यूज होती है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाता है, डी हो जाता है, पेनिसिलियम कम्मेबर्टी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 है The Sierra rubber is obtained from many hot glacier. The plant is a native of the desert region. ऐसा कौन सा डेजर्ट रीजन है जहां से जो सियरा रबर है, इसका जो प्लांट है वो नेटिव करता है। तो वो कौन सी जगह है, ब्राजील। ब्राजील से ये क्या करता है, नेटिव करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है द द एक्जेनिक कल्चर इज ऑप्शन नंबर ए है कल्चर ऑफ जीन, ऑप्शन नंबर बी है कल्चर ऑफ टिश्यू, ऑप्शन नंबर सी है प्योर कल्चर ऑफ अ माइक्रो विदाउट एनी न्यूट्रिएंट्स, कल्चर नंबर डी है प्योर कल्चर विदाउट एनी कंटामिनेशन। देखिए जो कल्चर नंबर जीन है ये तो है नहीं है, कल्चर ऑफ टिश्यूज भी नहीं है, और प्योर कल्चर ऑफ माइक्रो विदाउट एनी, देखिए कोई भी कल्चर ऐसा नहीं है, अगर किसी भी माइक्रोब को अगर हम कल्चर करेंगे, उसको ग्रो कराने के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की तो जरूरत पड़ेगी। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो होगा प्योर कल्चर विदाउट एनी कंटेमिनेंट्स। कुछ माइक्रोब्स ऐसे हैं उनको बिल्कुल प्योर एक कल्चर मीडियम दिया जाता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स तो होते हैं लेकिन कोई कंटामिनेशन नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, एक्जेनिक कल्चर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है द सीड्स विच कैन नॉट टॉलरेट रिडक्शन इन मॉइस्चर एंड टेम्परेचर और कॉल्ड। ऐसा कौन सा बीज है जो नमी तापमान की कमी को सहन कर सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो फर्स्ट है, ऑप्शन फर्स्ट है डोरमेंट सीड्स, ऑप्शन बी है वर्नलाइज सीड्स, नंबर सी है ऑर्थोडॉक्स सीड, नंबर डी है रेका सिट्रेंट सीड्स। इनमें जो फर्स्ट है जो डोरमेंट सीड्स है, ये भी ज्यादा जो टेम्परेचर है या फिर मॉइस्चर है ये भी उसको क्या नहीं कर सकता, टॉलरेट नहीं कर सकता, ना वर्नलाइज। ऑर्थोडॉक्स एक ऐसा सीड है जो टेम्परेचर और मॉइस्चर दोनों को क्या कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है द लिंट एंड फज आर ट्रेड्स ऑफ फाइबर्स इन। ऑप्शन नंबर ए है जूट, ऑप्शन नंबर बी है कॉयर, ऑप्शन नंबर सी है कॉटन और डी है फ्लेक्स। देखिए जो लिंट और फज होते हैं, जो जो कपास होती है, जो कॉटन होती है, उसी के पार्ट होते हैं। जो लिंट होता है ये थ्रेड लाइक लंबी जो होती है एक स्ट्रक्चर है, और जो फज होती है छोटे छोटे से पार्ट होते हैं, इसके थ्रेड लाइक होती है लेकिन थोड़े थिक और स्मॉल टाइप के होते हैं। एक्चुअली जो थ्रेड वगैरह जो बनते हैं, इसका जो लिंट पार्ट है, जो लंबी एक लॉन्ग एक स्ट्रक्चर है धागे, उससे से क्या बनता है, धागे वगैरह बनते हैं। लेकिन जो फज होता है ये इसका वेस्ट पार्ट होता है, इसका जिस टाइम पे धागा वगैरह बनाता है उस टाइम पे भी ये क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये क्या है, ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, कॉटन। तो ये क्या है, कॉटन का ही पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है मैच द लिस्ट 1 जो प्लांट दिया हुआ है और लिस्ट 2 में क्या दिए हुए हैं, उनके यूज दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम इनमें से मैच करते हैं कि कौन सा जो मैच है वो करेक्ट है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है ए है जो कि प्लांट दिया हुआ है एचएडी एजेडी रेचता इंडिका, और बी है इसमें जो कॉर्चोरस है कैस्कुलेरिस है, सी है अकेसिया अरेबिका, डी है हमारा थिया सिनेसिस।
तो जो एजेडी रेचिता इंडिका होता है, ये नीम का जो प्लांट होता है वो होता है। इससे ऑब्वियसली है कि कोई क्या मिलेगी, इससे मेडिसिनल दवा मिलेगी, मेडिसिन, ठीक है। और जो कॉर्चोरस कैप्सुलेरिस है, ये क्या है, ये एक तरीके का फाइबर्स है। इसे क्या वो एक्सक्रेट किया जाता है, इससे फाइबर लिया जाता है। जो कैसिया अरेबिका है, ये बबूल है, तो इससे क्या मिलता है, इससे गोंद मिलती है। जो टी थिया सिनेसिस है, ये टी का एक प्लांट है, इससे क्या मिलता है, बेवरेज मिलता है, यानी कि पे। तो हमारा ऑप्शन जो कौन सा करेक्ट होगा, ए का 3, बी का बी का होगा 4 और सी का 2, डी का 1। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्प्लीन बोन इन हॉर्स इज जो स्प्लीन बोन होती है हॉर्स की, वो कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर है फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर एंड हाइंड लिम्स। ऑप्शन बी क्या है, लिंड और डिजिट ऑफ अ फोर लिम ओनली। ऑप्शन सी है सेकंड और फोर्थ डिजिट ऑफ फोर एंड हाइंड लिम। ऑप्शन नंबर डी है थर्ड डिजिट ऑफ हाइंड लिम। इसमें जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा सेकंड एंड फोर्थ डिजिट ऑफ फोर एंड हाइंड लिम। जो क्या होता है, कैनन जो बोन होती है उसी के पास जो ये स्प्लिन बोन होती है प्रेजेंट होती है। ये एक इवोल्यूशनरी क्या होती है, टो होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, गैलापैगस आइसलैंड आइलैंड आर लोकेटेड इन द। तो जो गैलापैगस आइलैंड होता है, आइसलैंड होता है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए अटलांटिक ओशियन, बी पैसिफिक ओशियन, सी बे ऑफ बंगाल, डी है इंडियन ओशियन। ये होता है पैसिफिक ओशियन में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सिम्पेट्रिक स्पीसीज आर। ऑप्शन नंबर ए स्पीसीज विच इनहेबिट द सेम रीजन बट कैन नॉट interbreed successfully. B species which inhabit different region and can interbreed successfully. C species which inhabit same region and can interbreed successfully. D है species which inhabit the same region। जो स्पीसीज के जो कुछ टाइप होते हैं, जो उनके एनवायरमेंट या बिहेवियर के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। जैसे एलोपैट्रिक स्पीसीज होती हैं, जो क्या करती हैं, जो मतलब किसी फिजिकल बैरियर की वजह से क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। जैसे दो ओशियन के बीच में किसी माउंटेन का आना। जो सिंपैट्रिक स्पीसीज होती है वो सेम ही रीजन में क्या होती है, अपनी पॉपुलेशन से क्या हो जाती है, डिफरेंट उनका ओरिजिन हो जाता है। एक होती है हमारी पैरासेंट्रिक। पैरासेंट्रिक स्पीसीज, पैरापेट्रिक स्पीसीज क्या होती है, जो एक लंबे समय के बाद में अपने जो एंसेस्टर से क्या हो जाती है, डिफरेंट ओरिजिन होता है। ठीक है, तो सिंपैट्रिक स्पीसीज, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, स्पीसीज विच इनहेबिट द सेम रीजन बट कैन नॉट इंटरब्रीड सक्सेसफुली। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स combines with the DNA to form the nucleosome core। इनमें से कौन से हिस्टोन प्रोटीन्स हैं जो डीएनए के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसोम कोर बनाते हैं। तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए H1H2A H3H4, बी H1H2B H3H4, सी H1H3H4H5, डी H2A H2B H3H4। तो जो H2A H2B H3H4 जो होता है, ये स्टोन प्रोटीन्स होते हैं जो डीएनए के साथ में बाइंड होकर, कंबाइन होकर क्या बनाती है, न्यूक्लियोसोम का क्या बना, एक कोर बनाती है। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, डी करेक्ट होगा। Which one of the following, क्वेश्चन नंबर 16 है, which one of the following is essential for the synthesis of DNA। ये ऑप्शन इनमें से कौन सा है जो असेंशियल है डीएनए की सिंथेसिस के लिए। फर्स्ट ऑप्शन है फॉलिक एसिड, बी है बायोटीन, सी है टोकोफेरोल, डी है पायरिडोक्सिन। इनमें जो फोलिक एसिड होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डीएनए का डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड होता है उसके उसके फॉर्मेशन के लिए, डीएनए की सिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऑप्शन हमारा ए क्या होता है, फोलिक एसिड करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 17 है, by working on which one of the following did Beadle and Tatum put forward one gene one enzyme hypothesis? जो बीडल टेटम थे, इन्होंने वन जीन वन एंजाइम एक हाइपोथेसिस दी थी, जिसमें क्या था, एक ही जीन था जो एक स्पेसिफिक एंजाइम को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, जो कि एंजाइम जाके मेटाबॉलिक जो पाथवे था उसको क्या कर कंट्रोल करता था। इनमें से कौन सा है कि जिसपे उन्होंने क्या किया था, ये एक्सपेरिमेंट किया था? ऑप्शन नंबर है ड्रोसोफिला, ऑप्शन बी है एसोरिसिया, सी है न्यूरोस्पोरा, या फिर है सेकेरोमाइसिस। तो इनमें जो न्यूरोस्पोरा था, न्यूरोस्पोरा क्रासा था, इस पे इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। और न्यूरोस्पोरा को क्या बोलते हैं हम इसमें प्लांट में, प्लांट किंगडम में क्या बोलते हैं इसको, हम एक प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला बोलते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मॉडल है जिसपे मोस्टली एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरासिटिक निमेटोड डज नॉट रिक्वायर एन इंटरमीडिएट होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल? इनमें से कौन सा एक निमेटोड है जिसको अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए इंटरमीडिएट किसी होस्ट की जरूरत नहीं पड़ती? देखिए, जो ऑप्शन नंबर है जो बुर्गिया मलाई, इसको भी क्या पड़ती है, जो एक इंटरमीडिएट होस्ट की जरूरत पड़ती है। एनसाइक्लोस्टोमा सेकंड बी है। एनसाइक्लोस्टोमा डिओडेनल एक ऐसा निमेटोड है जिसको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए किसी भी होस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। ये क्या करता है, डायरेक्ट अगर सॉइल से अपने जो होस्ट होता है उसमें एंटर कर जाता है फुट के थ्रू। सी वोचेरिया है, इसको भी इंटरमीडिएट की जरूरत पड़ती है। ड्रैकुनेलस मेडिनेंसिस है, इसको भी एक इंटरमीडिएट होस्ट की अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए जरूरत पड़ती है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी होगा ये करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज फाउंड इन फेसुला हिपैटिका? इनमें से कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर है जो फेसुला हिपैटिका में क्या होती है, प्रेजेंट होती है? तो ए है प्रोग्लोटिड्स, बी है प्रोकोफोर, सी है लोरेर की कैनाल, डी है सिस्टी सर्कल। तो देखिए, जो इसमें प्रोग्लोटिड्स है ये किसमें मिलते हैं, टैपवॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, ट्रोकोफोर क्या है, ट्रोकोफोर टैपवॉर्म का क्या है, एक लार्वा है। और जो सिस्टी सर्कस है, सिस्टी सर्कस भी जो एनलिड्स है, इनका क्या है, इनमें ही क्या पाया जाता है, लार्वा है। ठीक, लेकिन जो लोरेर कैनाल है ये किसका पार्ट है, ये स्ट्रक्चर है जो मिलती है किसे, फेसुला हिपैटिका में, और ये फर्टिलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिशेज इज नॉट अ डिप्लॉयड? इनमें से कौन सी फिश है जो लंग फिशेज नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है प्रोटोप्टेरस, ये भी है। न्यूसेरेटोडस ये भी है। लेपिडोसिरेन ये भी हमारी लंग फिश है। लेकिन जो नोटोप्टेरस है ये हमारी फीदरबैक फिश होती है, ये लंग फिशेज में नहीं आती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ फ्रॉग लैक अ ब्लास्टोपोर? इनमें से कौन सी स्टेज है जो कि फ्रॉग की है जिसमें ब्लास्टोपोर क्या होता है, एब्सेंट होता है? तो फर्स्ट है नेरुला, बी है ब्लास्टुला, या मोरुला, या गैस्ट्रुला। देखिए, जो गैस्ट्रुला स्टेज होती है ये एब्सेंट होती है, क्योंकि इस स्टेज में जाके क्या बनता है, ब्लास्टोपोर बनता है। लेकिन फ्रॉग में ये वाली स्टेज क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 2 3 करेक्ट होते हैं। तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 नोरुला, ब्लास्टुला और मोरुला स्टेज प्रेजेंट होती है, गैस्ट्रुला स्टेज प्रेजेंट नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, द एराविकुलम नेशनल पार्क इज फेमस फॉर इट्स? जो एराविकुलम राष्ट्रीय जो हमारा नेशनल पार्क है वो क्यों फेमस है? ए है गोर के लिए, या फिर लोयन टेल्ड मॉस्क्यू के लिए, या फिर नीलगिरी तहर के लिए, या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए? तो जो यो एराविकुलम जो नेशनल पार्क है ये नीलगिरी तहर के लिए क्या है, फेमस है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23,
मैच लिस्ट, इसमें क्या हुआ, एक तरफ डिजीज दी हुई है, दूसरी तरफ क्या हुआ है, उनका इंसेक्ट का क्या है, वेक्टर दिया हुआ है। तो फर्स्ट में जो डिजीज है, जैसे डेंगू है, बी है ट्रेपनोसोमियासिस या बुबोनिक प्लेग, या डी है बिलहाजारियासिस। इसमें जो डेंगू होती है वो क्या उसका वेक्टर क्या है, एडिस जो फीमेल मॉस्किटो होती है उसकी वजह से होता है। ट्रिपनोसोमासिस क्या होती है, ग्लोसिना पेपिलेलिस होती है। जो बी है विवोनिक जो प्लेग होती है, ये सीनोसिला चियोपिस से होती है। जो बिला हजारिस है, ये क्या है, साइजोस्टोमा के थ्रू होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए का 2, बी का फर्स्ट, हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, in an area where DDT had been used extensively, the population of birds declined significantly because एक ऐसा क्षेत्र जहां पे डीडीटी का व्यापक रूप से उपयोग किया गया था, पक्षियों की आबादी में गिरावट क्यों आई थी। ऑप्शन ए है cobras were feeding exclusively on birds, b है many of the birds egg laid did not hatch, C है due to thinning of shell of eggs, D है earthworms in the area got eradicated। जो मेन जो रीजन था वो था ड्यू टू थिनिंग ऑफ सेल ऑफ एग, जो एग की जो सेल थी वो बहुत थिन थी, जिसकी वजह से क्या था, इनकी पॉपुलेशन पे फर्क पड़ा था। जो डीडीटी होता है, डाइक्लोरो ट्राई डाइक्लोरो ट्राई क्लोरो इथाइल, इस टाइम जो जब जिस टाइम पे ये इंसेक्टिसाइड है, एक तरीके का बहुत हार्मफुल है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जब मलेरिया फैल गया था तो उसको रोकने के लिए इसका यूज किया गया था, अभी ये बैन है। तो इसका जो बर्ड्स की पॉपुलेशन पे इफेक्ट पड़ा था वो इस वजह से था कि जो एग था उसकी जो लेयर थी बहुत थिन थी, जिसका डायरेक्ट इसका इफेक्ट पड़ा था। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 है, लीवर, पेंक्रियाज, थाइमस एंड थायराइड आर formed from which one of the following। ये लेयर है जो जिनको हम क्या बोलते हैं, जर्म लेयर बोलते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म और ट्रोपोब्लास्ट। तो इनमें से कौन सी ऐसी जो लेयर्स हैं जिससे हमारे लीवर, पेंक्रियाज या थाइमस या थायराइड जो भी होती है इनका फॉर्मेशन होता है। तो ए है एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो जो एंडोडर्म है इससे क्या होता है, इनका फॉर्मेशन होता है। एक्टोडर्म क्या है, नर्वस सिस्टम बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो मेसोडर्म है ये हार्ट वगैरह बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। तो ये 25 क्वेश्चंस थे, 25 क्वेश्चंस की सीरीज थी। आई होप आपको पसंद आए होंगे और आपने देखा भी होगा कि आपकी कितनी तैयारी है। अगर इसी तरीके की सीरीज आपको आगे भी देखनी है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको ऐसी सीरीज देखने को मिलेगी। थैंक यू सर।